नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो गहलोत सरकार है, उसने एक फ़ैसला किया था कि जो माइनस मार्क्स विद्यार्थियों के आते हैं माइनस में और फिर भी वो अध्यापक लग जाते हैं, तो उसमें संशोधन किया था। तो आज वो अधिनियम बन चुका है, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आप स्वयं देख सकते हो, देखो वरिष्ठ अध्यापक देख रहे हो। इसकी अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो देखो 74 पन्नों की है, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हो। तो ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए है। आप स्वयं देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र अपना वरिष्ठ अध्यापक का होता है, यानी दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर के कितने होते हैं, 500 अंकों के होते हैं। फर्स्ट होता है 200 का, सेकंड होता है 300 का। तो देखिए फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है 200 अंकों का, इसमें 100 बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक, संस्कृति, सामान्य ज्ञान और राजस्थान की समसामयिक मामले, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, यही सिलेबस रहता है अपना सेकंड ग्रेड का। तो इसमें देखिए आप लोग आराम से अच्छी तरीके से पढ़िए। इसमें लिखेगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम, यानी फर्स्ट के लिए और सेकंड दोनों के लिए आपको 40-40% लाने बहुत ही ज़रूरी है। न्यूनतम अर्हक यानी योग्यता 40% होने बहुत ही ज़रूरी है। परंतु अगर कोई SC और ST का विद्यार्थी है तो उसके लिए 5% की क्या दे दी गई है, छूट। तो 5% की छूट कोई ज़्यादा नहीं है, 2 प्रश्नों का ही मामला है। SC ST वालों को 2 प्रश्न कम सही करने पड़ेंगे, आपको 2 अधिक करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि भाई ये जैसे आदिवासी क्षेत्र वाला है तो उसके मतलब माइनस में अंक आ गए तो वो जॉब लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 40% अंक दोनों पेपरों में 40-40 अलग अलग लाने हैं। आगे बात समझ में, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट के आधार पे जॉब लग जाओगे, वो भी जो संभावना थी वो भी अब खत्म हो गई है। अब सेकंड प्रश्न पत्र है 300 अंकों का, इसमें अपने को 2.5 घंटे मिलते हैं और 150 बहुविकल्प प्रश्न होते हैं। इसमें भी अपने को 40 लाने हैं और जीके है उसमें भी 40-40% लाने हैं। आगे बात समझ में, ये तो सेकंड ग्रेड का है। अब ये रहा व्याख्याता का, ये रहा विद्यालय प्राध्यापक, देख रहे हो। ये 450 अंकों का होता है, सभी को पता है। इसमें पहला जो प्रश्न पत्र जो होता है वो 150 अंकों का होता है, मतलब 75 प्रश्न आते हैं अपने सामने। तो और दूसरा होता है 300 अंकों का, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। टोटल अगर मिलाएंगे तो 450 का पूर्णांक होता है अपना। तो देखिए फर्स्ट जो पेपर है, जीके वाला जो पेपर है, उसमें अपन को 40 भी लाने अलग से, और सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी अपन को अलग से 40 लाने। वही शर्त है, SC ST और जनजाति अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट है। इसके अलावा OBC और जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं दोनों पेपरों में आपको 40-40% लाने हैं। एक्चुअल में क्या होता था व्याख्याता भर्ती में, फर्स्ट पेपर अपना जो जीके का होता था उसमें विद्यार्थियों के खासतौर से जो कला वर्ग के हैं उनको इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उनमें बड़ी तकलीफ होती थी। तो वो क्या करते थे, सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ करके 130 तक प्रश्न सही कर दिया करते थे, और इसमें अगर 20 भी होते थे तो उनका सिलेक्शन हो जाया करता था। परंतु अब कम से कम अपन को जीके के पेपर में 30 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। 30 प्रश्नों का मतलब होगा 40%। आ रही है बात समझ में, क्योंकि 75 आती है तो 75 के आधे अगर आप करोगे तो 35 प्रश्न होते हैं तो 50% होंगे, और 30 प्रश्न होते हैं तो वो 40% होंगे। तो 30 प्रश्न अपन को सही करने हैं, और SC ST वाले हैं उनको 28% सही करने हैं। अगर 28% जीके में सही नहीं है तो अगले वाले में आपसे 135 सही कर देना, कोई नहीं पूछने वाला है। इसमें भी आपको 40 लाने हैं और इसमें भी 40 लाने हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम किया है। एक तरीके से मतलब दोनों पेपरों की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी अब अपन को। दोनों पेपरों के पर अगर अपनी कमांड नहीं है तो अकेला सब्जेक्ट अपना कुछ भी नहीं कर सकता। अगर 150 से 150 सही कर दिए, इधर 5 भी सही नहीं हुए ना, तो सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। ये अधिसूचना बन चुकी है, मतलब अब अध्यादेश जारी हो गया है। RPC में नियम बना दिया है कि दोनों पेपरों में अलग अलग 40-40% आपको लाने ही पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जीके का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। राष्ट्रीय आंदोलन है, विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास है, बौद्धिक परीक्षण, सांख्यिकी सेकेंडरी स्तर का, गणित और भाषा योग्यता, हिंदी अंग्रेजी, ये समसामयिक मामले, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंध जिसे विद्यालय प्रबंध बोलते हैं, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यही सिलेबस रहता है अपना फर्स्ट ग्रेड का। अब ये डालने का
पर्पज़ यही है कि अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 100% आपको अगस्त या सितंबर में ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, दोनों पेपरों में 40% सही करने पड़ेंगे, अन्यथा अपना भूंगड़ा भी नहीं बंटने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ सारी बात आपको अच्छी समझ में आएगी। अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।